बात चित्रकूट की करते हैं, जहां लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। चित्रकूट के मारकुंडी वन क्षेत्र के शबरी तुलसी जल प्रपात, जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं, वहां इन दिनों बाढ़ जैसी स्थिति है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। नदियों से सटे 200 से ज्यादा गांवों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। गंगा यमुना में बाढ़ जैसे हालात होने से 15 लाख की आबादी पर असर पड़ा है। गंगा के किनारे जहां महाकुंभ सिटी बसाई गई थी, वो पूरा इलाका इस वक्त जलमग्न है। मौसम विभाग के मुताबिक जून महीने में प्रयागराज में सामान्य से इस बार 46% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अभी तो प्रयागराज में यथास्थिति बनी हुई है। निरंतर जमुना जी का पानी जो है निरंतर बढ़ ही रहा है इस समय, और आगे यही संभावना है कि आगे भी बढ़ता ही जाएगा। और इसके अलावा भी हनुमान जी का तो जला अभिषेक हो ही चुका है। इसके साथ साथ में प्रशासन और सब लोग की जिम्मेदारी बनती है कि बाढ़ की स्थिति को हर समय मॉनिटर करते रहें। बाढ़ अभी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन पानी काफी बढ़ा हुआ है। कल से और आज ज्यादा थोड़ा बढ़ गया पानी। तो स्थिति तो भयानक बनी हुई है। अगर पानी थोड़ा बहुत नहीं रुक जाता तो कुछ कम उम्मीद हो सकता, कम हो सकती है। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में संगम किनारे लेटे हनुमान जी के मंदिर के गर्भगृह तक गंगा जल पहुंच चुका है और दूसरी बार है इस साल जब यमुना जी का पानी यहां प्रवेश हुआ है। मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेटे हनुमान जी के मंदिर के कपाट अब बंद कर दिए गए हैं। श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन कर सकेंगे। मानसून के दौरान ये स्थिति देखने को मिलती है। अद्भुत होता है ये नज़ारा। इसकी मान्यता भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा और यमुना हनुमान जी का जलाभिषेक करने के लिए आती हैं। मानसून के दौरान ये स्थिति बनती है। गर्भगृह में पानी भर गया, विशेष पूजा अर्चना की गई और इसी के साथ कपाट आम श्रद्धालु के लिए बंद किए गए और सीढ़ियों से होते हुए जब नदी का पानी गर्भगृह में दाखिल हो रहा है तब की ये तस्वीर, मन को लुभाने वाली ये तस्वीर है। आम श्रद्धालु अब बाहर से ही हनुमान जी के दर्शन कर सकेंगे। और ऐसी मान्यता है कि अगर लेटे हनुमान जी के मंदिर तक गर्भगृह में पानी भर जाता है मानसून के दौरान तो उस साल अच्छी बारिश होती है और फसल भी अच्छी होती है। इस तरह की मान्यता है। इधर वाराणसी में भी गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। 80 घाट पूरी तरह से डूब चुका है। सुबह बनारस का मंच भी डूबा हुआ है। शीतला माता का विग्रह और मंदिर पूरी तरह से जलमग्न है। दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस तैनात है और पुलिस चौकी तक पानी पहुंचा हुआ है। वाराणसी में अब गंगा का जलस्तर डराने लगा है। 80 घाट भी अब पूरा डूब गया है। सुबह बनारस मंच पर, जहां पर सुबह बनारस के आयोजन होते थे, वो भी अब पूरा मंच डूब गया है। यानी कि अब घाट जैसी कोई व्यवस्था काशी में इस बाढ़ में नहीं रह गई है। अब गंगा और घाट सब एक हो गया है, क्योंकि गंगा ने अब सबको अपने जलमग्न कर लिया है। या यूं कह सकते हैं कि काशी में सारे घाट अब जल समाधि ले चुके हैं। इस वक्त आप ये देखिए कि सड़कों पर अब जो पुजारी हैं, पुरोहित हैं, उनकी चौकियां लग रही हैं और घाट अब पूरी तरीके से गंगा से पूरी तरीके से डूब चुके हैं। सड़कों तक अब नाव बजड़े आ चुके हैं। आप ये देखिए, बड़ा क्रूज भी, शिव गंगा क्रूज भी इस वक्त आपको सड़क से एक सीढ़ी नीचे दिखाई दे रहा है। यानी सड़क पर अब क्रूज दिखाई दे रहा है काशी में। आप दूसरे घाटों की बात करिए तो दूसरे घाट भी आप ये देखिए सब डूब गए हैं। मंच डूब गया है। नमो घाट पर जो बड़ा
नमस्कार स्कल्पचर है वो भी अब आधे से ज़्यादा डूब चुका है। मणिकर्णिका घाट में शवदाह छतों पर हो रहा है तो हरिश्चंद्र घाट पर अब जो शवदाह है वो गलियों में हो रहा है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती छत पर हो रही है तो इसी तरीके से जो अन्य घाट है वहाँ कहीं सड़क पर आरती हो रही तो कहीं सड़क पर पूजन हो रहे हैं। घाट किनारे के जितने मंदिर मणियाँ हैं वो सब डूब गए हैं और अब जो सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा जो डर है वो है गंगा में उफान के बाद वरना में पलट प्रवाह का, क्योंकि वरना के किनारे एक बड़ी आबादी रहती है और उस आबादी तक अब बाढ़ का खतरा महसूस होने लगा है क्योंकि वो आबादियों में पानी घुस गया है। तो ऐसे में प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है और वरना किनारे रहने वाले, घाट किनारे रहने वाले लोगों की भी चिंता अब बढ़ गई है और काशी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुरादाबाद में गड्ढे में डूबने से 2 युवतियों और एक युवक की मौत हो गई। गर्मी के चलते ये सभी पानी भरे गड्ढे में नहाने उतरे थे। बताया जा रहा है कि एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों की मौत हुई है। धान रोपाई कर घर लौटने के दौरान ये गड्ढे में उतरे थे नहाने के लिए। उधर बागपत में कार और बस की आमने सामने की टक्कर हुई। हाईवे 1 वे होने की वजह से हादसा हुआ। इस हादसे में कार का ड्राइवर जख्मी हो गया और गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने कार को हाईवे से हटाया। कार के ड्राइवर का आरोप है कि बस ड्राइवर की गलती की वजह से हादसा हुआ। गनीमत रही कि बस में कोई यात्री नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सोनभद्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत की खबर है। 5 लोग जख्मी हुए हैं। पहला हादसा रेणुकूट रोड पर हुआ जब एक बाइक पर 5 लोग सवार थे। ओबरा से रेणुकूट की तरफ इलाज के लिए जा रहे थे, तभी अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। बाइक पर 2 बच्चे, 2 महिलाएं और एक पुरुष सवार थे। दूसरा हादसा दुर्दी कोतवाली क्षेत्र में हुआ जहां एक ऑटो बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई जबकि 2 लोग जख्मी हुए। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऑटो एक नाबालिग चला रहा था। हादसे के बाद ऑटो चालक फरार हो गया। खबर बांदा से। बारिश के कारण कच्चा मकान गिर गया और मलबे में एक परिवार के 9 लोग दब गए। 2 बच्चों की मौत हो गई। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिसंडा थाना क्षेत्र के पिपरी खेरवा ओरन की ये घटना है। रात्रि को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान अत्यधिक वर्षा के कारण गिर गया है, जिसमें कुल 9 लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई। त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए सभी को अग्रिम इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया, जहां 2 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई। बाकी की स्थिति सामान्य बनी हुई है। चित्रकूट में मूसलाधार बारिश के बीच एक पक्का मकान गिर गया। परिवार के 4 लोग दब गए। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई है। माता पिता जख्मी हैं। उन्हें इलाज के लिए CHC में भर्ती करवाया गया। फिलहाल उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कल रात दिन बारिश हुई, जिसके कारण जो है मैं बाहर किराए में नहीं जा पाया कमरे के लिए। मैं सोच रहा था आज के दिन अगर रुक जाता मौसम, जो है घर 20 साल से टपक रहा था पानी। इसमें पानी बरसात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मैं निकल नहीं पाया। रात भर में रुकने के लिए मैं सोच रहा था, बस 2-2:30 बजे, 2:45 बजे रात के करीब अचानक एकदम भड़बड़ा करके पूरा गिर गया। सब लोग दब गए उसमें। तो कितने लोग इसमें दबे और क्या कोई घटना? 4 लोग थे, मैं, मेरी घरवाली और मेरे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। लड़की मेरी 5 साल की थी, शिवांगी नाम था, वो ख़त्म हो चुकी है। लड़का मेरा 1 साल का था, अभी 28 जून से 1 साल को हुआ है। उसका शिवा नाम था, वो भी ख़त्म हो चुका है। और मेरी औरत जो है सोनी सिंह, वो सीरियस ज़्यादा हैं तो उनको यहाँ से रिफ़र कर दिया गया है, वो जिला अस्पताल गई हैं।
बरेली से खबर। एनसीईआरटी सिलेबस में बदलाव पर मौलाना शहाबुद्दीन का विवादित बयान आया। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इतिहास के साथ बलात्कार किया जा रहा है, ये कहना है मौलाना का। मुस्लिम बादशाहों ने लंबे समय तक भारत पर हुकूमत की। नई नस्ल का ब्रेन वॉश कर हिंदुत्व का नजरिया भरा जा रहा है। मुस्लिम बादशाहों की नकारात्मक छवि पेश की जा रही है। वहीं भारत का मुसलमान औरंगजेब, शाहजहां समेत मुस्लिम बादशाहों के इतिहास बदलने का विरोध करेगा, ये उनका कहना है। कोई भी मुस्लिम बादशाहों और उनके इतिहास पर उंगली नहीं उठा सकता। तो चुनौती भी दे रहे हैं। और मरोड़ कर पेश करना, मनगढ़ंत कहानियाँ लिखना, मैं समझता हूँ ये इतिहास के साथ बलात्कार किया जा रहा है। जो नई नस्ल है, उस नई नस्ल के दिमाग में हिंदुत्व का नज़रिया भरा जा रहा है। और ये इस तरह का इतिहास पढ़ाना समाज के लिए और हमारे देश में रहने वाले करोड़ों नागरिकों के लिए, बाशिंदों के लिए ये घातक है। किसी को जालिम, किसी को जाबिर, किसी को सफ़ा, किसी को मंदिर तोड़ने वाला बताया गया है। फर्रुखाबाद में नाबालिग से रेप का आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया। नाबालिग से रेप के बाद उसने हत्या की थी। एनकाउंटर में ढेर हुए मानू पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चलाई थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मानू को गोली लगी। छात्र के पास से एक पिस्टल बरामद की गई है। आरोपी पर हत्या, रेप, अपहरण कई मुकदमे दर्ज थे। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। एक 8 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हत्या में वांछित 50,000 का इनामी अभियुक्त आज पुलिस मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जिसे इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। इसमें पहले में पूर्व में भी हत्या और अपहरण जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। इस संबंध में पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। कानपुर में पुलिस ने राह चलती युवती से छेड़खानी करने वाले आरोपी शोहदे को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में व्यापारी से 38 लाख की लूट करने वाले 2 शातिरों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा। कौशाम्बी पुलिस और इंदिरापुरम पुलिस ने दोनों शातिरों को गिरफ्तार किया। वहीं आगरा पुलिस की चोरों से मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में एक शातिर को गोली लगी। पुलिस ने कुल 2 बदमाशों को यहां से गिरफ्तार किया। जौनपुर पुलिस और गौ तस्कर बदमाशों के बीच एनकाउंटर, जहां पर मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश कलीम को गिरफ्तार किया। उधर बांदा पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। बदमाशों ने सोने चांदी के आभूषण की बिक्री करने वाले से लूटपाट की थी। फिलहाल पुलिस ने एक को पकड़ा है, एक भाग निकला। शाहजहांपुर पुलिस ने बाइक पर तमंचा लहराने वाले और खुद को मकोका गैंग का सदस्य बताने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद चारों थाने में कान पकड़कर माफी मांगते दिखे। पुलिस ने खुद को मकोका गैंग का सदस्य बनाने वाले 4 को जेल भेजा। शाहजहांपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था। 1 जुलाई 2025 से ही ये वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें बाइक पर सवार 4 मुस्लिम युवक तमंचा लहरा रहे थे। और यही वो 4 हैं जो खुद को मकोका गैंग का सदस्य बता रहे थे। ये 2 तस्वीरें हैं, एक वायरल वीडियो की और एक वो तस्वीर जो थाने के अंदर ये माफी मांगते दिख रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।
अगर दर्द से परेशान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।